हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 12 से 18 सितंबर तक। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में, करियर में स्टक महसूस कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में, मैरिज में, और क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। हाँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए लियो, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। वेकेशन, टू टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड रिजुविनेशन। तो हो सकता है आप वेकेशन पे जा रहे हो, वीकेंड हो सकती है, छोटी सी हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, तो लेकिन आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, री एनर्जाइज, रिजुविनेट, नई ऊर्जा के साथ आना है। तो थोड़ा सा रिलैक्स, रिजुविनेट करने की ज़रूरत है आपको। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो आप जिन हम सब किसी ना किसी व्यक्ति से इंस्पायर्ड हैं। कोई गुरु हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन, या आपके घर में आप अपने पिता माता से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, उनके लाइफ से। तो जो भी पर्सन आपको इंस्पायर करे, उनसे सीखे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स किए और कैसे उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। तो जब हम किसी और से किसी गाइड, गुरु से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हमें भी गाइडेंस मिलती है अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी जो लाइफ की जो जर्नी है, उसकी सक्सेस स्टोरी में आगे बढ़ने में। तो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस लियो के लिए। लास्ट शफल। Two of Wands, Nine of Wands, the Temperance with the Seven of Wands, the Two of Wands। थोड़ा सा हो सकता है डिले हो लियो, डिले भी नहीं तो पॉज है, मतलब एक अभी है कि थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप एक कोई बड़ा बड़ा डिसीजन, कोई मूवमेंट से रिलेटेड, इमिग्रेशन, ट्रांसफ़र, या कोई ग्रोथ एक्सपेंशन देखना चाहिए, चाहे नई जॉब में जाना चाहते हैं, तो एक पॉज का टाइम है। पॉज मतलब ये नहीं है कि समझने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, और फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है, पर ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड का मत के पहले आपको थोड़ा सा रुक करके, सोच समझ करके आगे बढ़ने की कार्ड है। तो जितना ज़्यादा आप जानकारी जुटाएंगे, उतनी क्लैरिटी आएगी और आप आगे बढ़ेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली थोड़ा सा पॉज के बाद, एक थोड़ा सा स्टिल टाइम के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और उसके पहले आप जानकारी जुटाएंगे। ये हो सकता है इमिग्रेशन, ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हों। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस आपके लिए हमेशा स्ट्रगल ही रहा है। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो जो मेहनत करते हैं उसकी क्रेडिट्स आपको नहीं मिलती। थका हुआ महसूस कर सकते हैं। स्ट्रगल लग रहा है आपको, कि हमेशा काम आप करते हैं, तारीफ़ें कोई और ले जाता है, या रिवॉर्ड्स कोई और लेके जाते हैं, तो हर्ट है। और ये अभी नहीं हो रहा है, ये काफ़ी महीनों से या सालों से आप देख रहे हैं। बट मैं बना दूँ, डोंट गिव अप, क्योंकि इसके बाद ही टेम्परेंस है, और 9 के बाद 10 है। 10 एंडिंग्स होती है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की। तो बने रहें सिचुएशन में, होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें। एंडिंग्स आ रही है इस डिफ़िकल्ट स्ट्रगल और सिचुएशन की, बने रहें, बस गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड में क्योंकि ये बता रहे टेम्परेंस, आपका जो पेशेंस है, आपका जो बैलेंस बनाए रखने की कोशिश है, ये पे ऑफ करेगी। पॉजिटिव टर्न अराउंड आएगी, मतलब सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। सो बने रहें, पॉजिटिव रहें। इस सिचुएशन में आपको हेल्प ऊपर वाले डिवाइन स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले। पॉजिटिव थिंकिंग, चांटिंग, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, उपाय जो हो सकता है आप करें। बने रहें सिचुएशन में, अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखें, हेल्थ पे फोकस रखें। यहाँ पे अच्छे खान पान, एक अच्छी रूटीन, वर्कआउट, पूजा पाठ, प्रेयर्स, स्पिरिचुअलिटी के तरफ रुझान, सब कुछ आपको बैलेंस हेल्प करेगी आपके लाइफ को बैलेंस करने में। तो फ्लो के साथ जाएं।
स्ट्रेस अगर स्ट्रेस आपको कम रखने की, मतलब स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, हो सकता है आप थोड़े हर्ट हो सिचुएशन से, तो स्ट्रेस को मैनेज करना है ये। लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि एंजल देखिए टेम्परेंस कार्ड में एंजल्स हैं यहाँ पे, तो वो उनका साथ बना हुआ है आपके लिए। बस आप पॉजिटिव और बने रहें सिचुएशन में, गिव अप ना करें। 7 ऑफ वांड्स इस वीक हो सकता है कि आपको पता है पहले से कि बहुत ज़्यादा काम है, या टारगेट्स जो हैं वो ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आपको जहाँ ये पता है कि डिफ़िकल्ट होगी आपके लिए, वहाँ एट द सेम टाइम आप तैयार भी रहेंगे चीज़ों के लिए। तो ऐसी वाली सिचुएशन है जहाँ मुझे पता है कि अच्छा मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं तैयार हूँ, वही वाली एनर्जी है। और ये जब आप तैयारी के साथ आएंगे, तो जो भी छोटी मोटी चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टी जो लग रही है, वो आप अपनी बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत ही अपने हार्ड वर्क और एफर्ट के साथ इन छोटे मोटे हर्डल्स, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए दिखेंगे। बस ये है कि आप अपना हिम्मत बरकरार रखें, हिम्मत बनाए रखें। ओवरऑल ये वीक मुझे दिख रही है कि काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेस्ड या डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैंने वो बताया स्पिरिचुअलिटी का, वो उससे हेल्प लें। तो ये हेल्प करेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे एवरेज दिख रही है, बट ये आप समझे कि 9 सितंबर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, 9 सितंबर से मर्क्यूरी जो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है वो रेट्रोग्रेड, मतलब पीछे की वो चलने लगी है। तो वहाँ पे क्या होती है, ईमेल्स, कम्युनिकेशन, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, जो डील्स होती है, या जो आप ईमेल भेजते हो या आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है, क्योंकि मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होती है तो यही सब चीज़ों में बाधा उत्पन्न करती है। तो डिलेज हो सकते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या गलत टाइप हो सकती है चीज़ें, जिससे बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। तो वहाँ पे अपने खास करके कम्युनिकेशन, चाहे आप बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं, उन चीज़ों का बड़ा ध्यान दे करके देखने की ज़रूरत है। और ये पूरे सितंबर है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत, चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, तो घबराए नहीं। ये प्लानिटरी एस्पेक्ट्स है, इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता, और ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लास्ट शफल। द सन with the Queen of Wands, wow. The 8 of Cups with the Hermit. लियो बेहद बेहद अट्रैक्टेड है पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हैप्पीनेस, खुशियाँ देखते हैं आपके साथ, हैप्पीनेस देखते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेजर अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन पर बहुत ही ज़्यादा, साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लियो, ये लियो की ही कार्ड है, तो या तो लियो से डील कर रहे हैं, या ये आपसे अट्रैक्शन की बात करिए। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, या जहाँ भी आप गेट टुगेदर एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, या ग्रुप में कोई ग्रुप में कनेक्टेड हो सकते हैं, वो वाली एनर्जी है ये। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे। लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है, सन कार्ड। तो 12 के 12 राशियों के लिए कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। लेकिन यहाँ पे लियो कोई वॉक अवे कर गए हैं, तो पर्सन अकेला फील कर रहे हैं। आप वॉक अवे कर गए, या पर्सन भी अगर आपसे वॉक अवे कर गए हैं, तो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं, लोनर वाली एनर्जी में हैं, दुखी हैं, हर्मिट, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अकेला फील कर रहे हैं, पेन में है, तकलीफ में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हर्ट है, और अकेला फील कर रहे हैं। हर्मिट यहाँ पे
डेफिनेटली कोई एक वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से, चाहे आप हों चाहे वो हो, लेकिन पर्सन अकेला फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है। कौन सा पास स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। हरमिट जो है वो मेजर और गाना कार्ड है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम लियो और लियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Queen of Swords, the Sun with the Ace of Swords. देखिए सिचुएशन में अगर कहा सुनी हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिखेगी। सच्चाई, लेकिन ट्रूथ होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन। अगर कोई माइंड गेम्स खेलेंगे, मैनिपुलेशन, तो ये सॉल्व नहीं होगी। लेकिन कोई लड़ाई कन्फ्लिक्ट हुई है, पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत बोला है या तो वहाँ पे चीज़ें ठीक करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव होगी। ट्रूथ और सच्चाई अगर है रिलेशनशिप में तो ये आगे बढ़ेगी, खुशियाँ वापस आएंगी इस रिलेशनशिप में। तो और कुछ हो सकता है कभी गुस्से में पर्सन बोल दे नहीं चाहिए ये रिश्ता, ये अब नहीं रहना रिश्ते में, या कुछ गुस्सा होकर के अपसेट हुई थी, तो वहाँ वापस से खुशियों की बहाली और कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू। लेकिन ऑनेस्ट रखिए अपना कम्युनिकेशन, कोई माइंड गेम्स, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है इसमें। तो ब्रेक ये काफ़ी अच्छे से सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगी ये रिलेशनशिप। एक्वारियस जेमिनी लिब्रा लियो और एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हैप्पीनेस आते हुए, क्लैरिटी आते हुए, कम्युनिकेशन आते हुए होना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन को ट्रूथ और ऑनेस्ट रखें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।